गली गली और डगर डगर में गुर का ज्ञान फैलाओ। हर मानव के अंतर में दिव्य ज्योति जलाओ। हाँ, दिव्य ज्योति जलाओ। विश्व में शांति कैसे आएगी, विश्व में शांति कैसे आएगी। ब्रह्म ज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान से, हाँ। ब्रह्म ज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान से, हाँ। शांति कैसे आएगी, विश्व में शांति कैसे आएगी। प्रिय भगवत प्रेमियों, आज हम परम पूजनीय सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की अपार प्रेरणा, असीम अनुकंपा के द्वारा आपके समक्ष एक बार फिर सत्संग प्रवचन लेकर उपस्थित हुए हैं। और आप सभी से हम एक बात अवश्य कहना चाहेंगे कि जब भी ईश्वर की अपार कृपा होती है तो उन्हें संत महापुरुषों का संग प्राप्त होता है। एक बार बाबा फरीद की माँ कहती हैं कि बेटा, आज ईश्वर हम पर बहुत नाराज है। और फिर एक दिन कहती कि आज ईश्वर हम पर बहुत प्रसन्न है। फिर कुछ दिन बाद कहती, बेटा, हमें लगता है कि भगवान हम पर नाराज हो गया। और फिर कहते कि आज ईश्वर फिर प्रसन्न हो गया है। फरीद हैरान हुए। बाबा फरीद जो कि बालक थे कहते कि माँ, आपको ये कैसे मालूम चल जाता है कि ईश्वर की हमारे ऊपर अपार प्रसन्नता है या उसकी नाराजगी, आपको ये कैसे मालूम चल जाता है। तब बाबा फरीद की माता कहती हैं कि जब मुझे ऐसे संत लोग मिलते हैं, भक्त लोग मिलते हैं जो ईश्वर से जुड़ने की बात करते हैं, तब मैं समझ जाती हूँ कि भगवान की हमारे ऊपर अपार प्रसन्नता है। क्योंकि उसकी प्रसन्नता की, उसकी खुशी की यही निशानी है कि संतों का संग मिल जाता है। और जब कोई मनमुख इंसान मिलता है जो भगवान से तोड़ने की बात करता है, जो ईश्वर की चर्चा सुनना नहीं चाहता, तब मुझे मालूम चल जाता है कि भगवान मुझ पर बहुत नाराज है। रब तुठे दिए निशानी संता संग बिहावे, रब रुठे दिए निशानी साकत पुरख मत्थे लग जावे। इसलिए प्रिय भगवत प्रेमियों, आप पर भी ईश्वर की अपार कृपा है कि आज आपको ऐसा ही संत समागम प्राप्त होने जा रहा है जिसके द्वारा हमारा संग उस ईश्वर से होता है, उस सत्य से होता है। और इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस के उत्तर कांड में कहते हैं। रामचरितमानस के सुंदर कांड में, सुंदर कांड में जब हनुमान की मुलाकात विभीषण से हुई तो विभीषण, जिसके मन में अनेकों ही भ्रांतियां थी, एक ऐसी मिथ्या धारणा कि मैं तो रावण का भाई हूं और आसुरी प्रवृत्ति का हूं,
और एक ऐसे कुल में जन्म होने के कारण मुझे संतों का सानिध्य प्राप्त नहीं हो सकता, मुझ पर ईश्वर की कृपा नहीं हो सकती। लेकिन जब हनुमान वे मिलते हैं विभीषण से और विभीषण को प्रभु श्री राम जी के संबंध में बताते हैं और उसकी अनेकों ही मिथ्या धारणाओं का खंडन करते हैं, तब विभीषण के मुख से यही निकलता है, अब मोहि भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। कि हनुमान, मुझको पूर्ण विश्वास हो गया कि मुझ पर परमात्मा की अपार कृपा है, जो आप जैसे संतों का संग मुझे प्राप्त हुआ। इसलिए आज हमें भी अपने और अपने समाज के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए संतों का संग बहुत जरूरी है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि संतों का संग, उसमें केवल मात्र वही व्यक्ति पहुंचते हैं जो विवाहित हैं, जो 40 वर्ष 50 वर्ष जो अधिक उम्र के व्यक्ति हैं, और युवा वर्ग वहां पर अधिक संख्या में देखने को नहीं मिलता है। हालांकि युवा वर्ग, चाहे वह भारत का हो चाहे किसी भी देश का, उन नवयुवक नवयुवतियों को देश की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। और अगर युवा वर्ग ही उस सत्य से अनभिज्ञ होगा तो उस देश का भविष्य कभी भी उज्जवल नहीं हो सकता। इसलिए आज उस ईश्वर का संग जितना एक बुजुर्ग व्यक्ति के लिए, एक विवाहित व्यक्ति के लिए जरूरी है, उतना ही एक बच्चे के लिए और एक नवयुवक के लिए, नवयुवतियों के लिए। और आज इसी कारण हमारे युवा भाई बहन, आज का युवा वर्ग अच्छी एजुकेशन करने के बावजूद भी एमएससी, बीएससी, बीए, एमए, डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, ना जाने वो कौन कौन सी डिग्रियां प्राप्त कर लेता है। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी उसके जीवन में परिवर्तन नहीं आता। बाहरी एजुकेशन के बावजूद वह ड्रग्स, स्मोकिंग, अनेक ही प्रकार के नशे करता हुआ पाया जाता है। कारण क्या? कारण एक यही है कि उसने बाहरी विद्या को तो बहुत प्राप्त किया, बाहर की तो हर प्रकार की संगत उसने की, चाहे वह शराब की दुकान है, चाहे वह सिनेमा घर है, चाहे वह जुआ खाना है, चाहे वह खेल का मैदान है। उसने बाहर से हर प्रकार की विद्या, हर प्रकार की जानकारी अपने अंदर उसने जरूर अर्जित की, उसे जाना, लेकिन वह उस राज विद्या को भूल गया। वह उस राज विद्या को भूल जाता है जिसके द्वारा वो अपनी एजुकेशन का, जिसके द्वारा वे अपनी बाहरी पढ़ाई का सदुपयोग कर पाए। इसलिए आज के युवा वर्ग को भी बाहरी विद्या के साथ साथ अंतर की विद्या की जानकारी होना भी बहुत जरूरी है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं, अर्जुन, मैं तुझको वह विद्या प्रदान करने जा रहा हूं जो सब विद्याओं की राजा है। राज विद्या, राजगुह्यम, पवित्रमिद मुत्तमम, प्रत्यक्षा वग्मम धर्म्यम, सुसुखम कर्तुमव्यम। मैं तुझे वह विद्या प्रदान करूंगा जो सब विद्याओं की राजा है, जिसकी प्राप्ति के उपरांत तो अपनी बाहरी समस्त विद्याओं का सदुपयोग कर पाएगा, चाहे वह शस्त्र विद्या है या शास्त्र विद्या, उसको तो समझ पाएगा। और तब भगवान कृष्ण अर्जुन को वह राज विद्या प्रदान करते हैं और अर्जुन महाभारत के उस भीषण युद्ध को बहुत ही आसानी से पार कर जाता है, उसमें विजयी होता है। इसलिए आज हमें भी उस राज विद्या को प्राप्त करना होगा जिसके द्वारा हम अपने अंतर में उस ईश्वर की अनुभूति करते हैं, उस परमात्मा का साक्षात्कार हम अपने भीतर ही जानते हैं। और उसके संबंध में आज जो हमारी धारणाएं हैं
कि ये संभव नहीं है, ईश्वर को पाना असंभव है, ये धारणा बिल्कुल ही मिथ्या है। क्योंकि समस्त धर्म ग्रंथ बताते हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, कि मानुष तन, ये मनुष्य तन का लक्ष्य ईश्वर की ही प्राप्ति है। और जब तक आपने ईश्वर की प्राप्ति नहीं की, उसके अलावा आपके समस्त कर्म एक पशु तुल्य हैं, एक सिर्फ 84 लाख योनियों में भटकने के लिए ही आप प्रयासरत हैं। इसलिए वे कहते हैं, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत् पशुर्भि नराणाम धर्मो ही तेषाम धिको विशेषो धर्मेन हीना पशु भी समाना। कि खा लेना और सो जाना, संतान उत्पत्ति के कार्य, ये सब तो एक पशु और पक्षी भी कर रहे हैं। ये समस्त तो 84 लाख योनियां भी कर रही हैं। अगर तू भी ये सब करता रहा तो तेरे में और फिर पशु में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। इसलिए महापुरुष कहते हैं, करतूत पशु की मानस जात लोक पचारा करे दिन रात। हे मनुष्य, तू अगर ये सब कर रहा है तो तेरा मानव तन पाने का कोई लक्ष्य नहीं रह जाएगा। फिर तो तू उन योनियों में ही ठीक था। और इसी संसार की आसक्ति में, इसी संसार के पदार्थों में हमारा जीवन व्यतीत होता है। और अंत समय फिर क्या होता है, यही पदार्थ, यही संसार हमारे ध्यान में आता है। हम मृत्यु की ओर अग्रसर हो रहे होते हैं, हमारी मृत्यु होने वाली है, हमारी डेथ होने वाली है, और हम कहते हैं, हाय पैसा, मैं तो मर रहा हूं, मैं तो मर रही हूं, मेरे पैसे को कौन संभालेगा, मेरे धन को कौन संभालेगा। और हमारी हो जाती है मृत्यु। इसी चिंतन में डेथ हुई, और उधर ईश्वर की अदालत में, भगवान की अदालत में ना कोई वकील है, ना अपील है, ना कोई गवाही है। झूठी गवाही भी वहां आप नहीं दे सकते। और फिर ईश्वर क्या कहता है, अरे भाई, ये तो सारा जीवन पैसा पैसा करते हुए ही मरा है, और अंत समय में भी इसे पैसे का ही ध्यान रहा। ऐसा करो, इसको सांप की योनि में डाल दो, क्योंकि सांप धन के ऊपर कुंडली मारकर बैठता है। और इसका समर्थन देते हैं भक्त त्रिलोचन जी कि अंतकाल जो लक्ष्मी सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, कहते सर्प जोनी बलबल औतरे, उनको सांप की योनि में जाना पड़ता है। और जो इंसान अपने बच्चों के चिंतन में, हाय मैं तो मर रहा हूं, मेरे बेटे को कौन संभालेगा, मेरी बेटी को कौन संभालेगा, मैं तो मर रही हूं, इन बच्चों को कौन संभालेगा, हो गई डेथ, उसमें हो गई मृत्यु। और ईश्वर की अदालत में जब वह जीव पहुंचता है, भगवान कहता है, अरे भाई, इसको सुअर की योनि में डाल दो, क्योंकि सुअर की संतान बहुत होती है, और इसका अंतिम समय बच्चों के चिंतन में ही गुजरा है, और तब जाकर उस जीवात्मा को सुअर की योनि में जाना पड़ता है। इसलिए भक्त त्रिलोचन जी कहते हैं, अंतकाल जो लड़के सुमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, शुक्र जोनी बलबल औतरे। अंतकाल जो स्त्री सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, वैश्वा जोनी बलबल औतरे। जो पुरुष स्त्री के चिंतन में अपने प्राणों का त्याग करता है, या कोई स्त्री पुरुष के चिंतन में अपने प्राणों का त्याग करती है, तो उनको वेश्वा जोनि में जाना पड़ता है, जो कि एक चकवा चकवी, एक पक्षियों का जोड़ा है, और उस जोनि को उन्हें प्राप्त करना पड़ता है। अंतकाल जो मंदर सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, कहते प्रेत योनि बलबल औतरे। जो जमीन जायदाद, दुकान, मकान, इसके चिंतन में अपने प्राणों का त्याग करता है, उनको प्रेत योनि में जाना पड़ता है। हाय मेरा मकान, हाय मेरी दुकान, ये हवेली, ये जमीन, ये जायदाद, इसमें जिसकी मृत्यु हो जाती है, उसको भूत प्रेत की योनि में जाना पड़ता है। गरुड़ पुराण और श्रीमद् भागवत महापुराण में हम इस संबंध में जानकारी प्राप्त करते हैं। पर आगे बताते हैं, अंतकाल जो नारायण सुमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, कहते बदि त्रिलोचन ते नरमुक्ता पीतांबर वाके हृदय बसे। पर जो अंतिम समय में प्रभु का ध्यान करता है, नारायण का चिंतन करता है, फिर उसका आवागमन ही खत्म हो जाता है। फिर उसको इस 84 लाख के चक्कर में आना नहीं पड़ता, जिससे निकलने के लिए महापुरुषों ने प्रार्थना की, जन्म बारंबार पाया,
मरण दुख हर बार झेला, पूर्ण जर्नी जठर में या, सुख दुखों का खेल खेला, पार करना है अगम, संसार सागर विश्व भारी, पाहि प्रभु हे पाहि प्रभु, अवलंब तुम ही अब मुरारी। हे मुर नामक राक्षस के वध करने वाले मुरारी, मैं थक चुका हूं बार बार जन्म लेना फिर मर जाना, बार बार मां के गर्भ में आना और इस सुख दुख के खेल को खेलना, इसको खेलते हुए मैं थक गया हूं। इसलिए हे प्रभु मुझे पार करो, पार करना है अगम, संसार सागर विश्व भारी, पाहि प्रभु हे पाहि प्रभु, अवलंब तुम ही अब मुरारी। आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी भी कहते हैं, पुनरपि जन्नम पुनरपि मरणम, पुनरपि जरणी जठरे शयनम, ए संसारे बहु दुस्तारे, कृपा पाहि पार मुरारे। कि हे मुरारी मुझको पार करो। पर ऐसा कब होगा? जब हमें उस नारायण का सुमरण, वह वास्तविक सुमरण, उसका वास्तविक नाम हमें बोध होगा, हमें उसकी जानकारी होगी। क्योंकि आज हमारी ये धारणा भी है कि परमात्मा का नाम नारायण है और अजामिल ने नारायण नारायण का ही सुमरण किया और प्रभु ने उसका पार उतारा कर दिया। लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। भगवान का वास्तविक नाम वे भाषा से परे है, वे अव्यक्त है, वो व्यक्त हो ही नहीं सकता और उसको अजामिल जानता था। श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन आता है और श्री गुरु ग्रंथ साहिब अन्य धार्मिक ग्रंथों में यह वर्णन दिया गया कि अजामिल उस अव्यक्त नाम को जानता था और उसके सुमरन से उसकी गति हुई। लेकिन जो नारायण नारायण की चर्चा है उसके संबंध में गुरु महाराज जी अक्सर बताया करते हैं कि क्या हुआ, अजामिल जब ईश्वर को भूल जाता है, भगवान को भूल जाता है और एक वेश्या से विवाह कर लेता है, तो कुछ समय उपरांत उसी की नगरी से एक संतों की टोली गुजर रही थी। संतों ने पूछा कि यहां पर क्या कोई भक्त रहता है? तब कुछ लोगों ने व्यंग्य से कहा, हाँ महाराज, ये सामने जो आप घर देख रहे हैं यहां पर एक भक्त रहता है, उसका नाम है अजामिल। संत उस घर की ओर बढ़े और जैसे ही द्वार खटखटाया, अजामिल ने द्वार खोला तो संतों ने पूछा, क्या यहां कोई अजामिल भक्त रहता है? जो ही भक्त नाम का संबोधन अपने साथ देखा तो अजामिल को बड़ी गलानी हुई, क्योंकि भक्त का अर्थ है एक समर्पण भाव, जो उस भक्ति मार्ग पर चला है। लेकिन ऐसा समर्पण, ऐसी भावना अजामिल की नहीं थी। उसने वहीं पर संतों के चरणों में गिरकर बहुत ही रोया और अपने अश्रों से उनके चरण कमल धो डाले और कहता कि मैं भक्त नहीं हूं, मैं तो उस भक्ति को भूल चुका हूं। और अपनी सारी व्यथा उन्होंने बताई। तब संतों ने जब उसकी सारी कहानी सुनी, वे उन्हें अंदर ले आया। अजामिल उन्हें भीतर लाकर आसन पर विराजमान होने को कहता है और भोजन करवाया, चरण पखारे। तब संतों ने अजामिल से कहा जाते वक्त कि अब तेरी जो संतान होगी तो संतान का नाम नारायण रखना, और जब भी कभी संकट आए, मुसीबत आए, तब तुम अपने उस संतान को पुकारना नारायण नारायण, भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे। और इतना कहकर संत चले गए और एक दिन मृत्यु आ गई। मौत सबको आनी है, कौन इससे छूटा है, तू फना नहीं होगा, ये ख्याल झूठा है। सांस टूटते ही सब रिश्ते टूट जाएंगे, बाप माँ बहन बीबी बच्चे छूट जाएंगे, ये सब छूट जाता है। मौत सबको आनी है। और ऐसे ही मृत्यु आ गई अजामिल को। जैसे ही यमदूतों को अपने सामने देखा तो अजामिल को याद आ गए संतों के वचन कि जब भी कोई संकट आए तो अपने संतान को पुकारना नारायण नारायण, भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे। और उसी वक्त उसने अपने बेटे को पुकारा नारायण नारायण। और उसी वक्त
भगवान विष्णु अपने पार्षदों सहित वहां पर पहुंच जाते हैं और अजामिल की उन यमदूतों से रक्षा की। उसके उपरांत बाकी का जो समय बचा उसमें अजामिल प्रभु के उस अव्यक्त नाम का स्मरण करता है, जो भाषा से परे है, जिसको वो जानता था, लेकिन वे माया के प्रभाव के कारण उसे भूल गया था और उसी स्मरण को किया। और उस स्मरण के करने से, जो श्वासों में परमात्मा का अव्यक्त नाम है, उसको करने से अजामिल की गति होती है। इसलिए गुरु तेग बहादुर जी गुरबाणी में कहते हैं, हर को नाम सदा सुखदाई, जाको सुमर अजामिल उदरियो, गनिका हो गति पाई। कि जाको सुमर अजामिल उदरियो, जिसका सुमरण करने से अजामिल उदरियो, गनिका हो गति पाई, और गनिका ने भी गति को प्राप्त किया। अपत अजामिल गज गनिकाओ, भय मुकत हरि नाम प्रभाव। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी भी इस बात को कहते हैं कि अपत अजामिल गज गनिकाओ, भय मुकत हरि नाम प्रभाव। कि उन्होंने भी उस नाम के प्रभाव के द्वारा अपनी गति की, अपना कल्याण किया। अब यहां तो भगवान विष्णु ने बचाया, लेकिन वैकुंठ में उनकी मुलाकात हो गई नारद से। देखिए वास्तविकता क्या है, सच्चाई क्या है और हम क्या समझ रहे हैं। नारद जी मिले भगवान विष्णु से, कहते भगवान मुझे एक बात समझ नहीं आती। भगवान विष्णु कहते हैं नारद क्या बात हुई। कहते महाराज अजामिल ने आपको नहीं पुकारा था, उन्होंने अपने बेटे को पुकारा था, नारायण नारायण। तो आप वहां पर कैसे टपक पड़े, आप वहां कैसे टपक पड़े उसको बचाने के लिए। तो भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए कहते हैं कि नारद ये बात मैं भली भांति जानता हूं कि उसने मुझे नहीं अपने बेटे को पुकारा नारायण नारायण, लेकिन उसको ऐसा कहने के लिए कहा किसने था, संतों ने। और मेरा ये एक प्रण है कि संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्राह्मण। कि मैं संत वचन की लाज रखता हूं। संतों का वचन था कि नारायण नारायण पुकारना, भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे ऐसे संकट के समय भी। और तब मैं संत वचन को सार्थक करने के लिए वहां पर प्रकट हुआ और मैंने अजामिल को मृत्यु से बचाया। इसलिए बात यह है कि संत वचन की लाज रखने के लिए प्रभु अजामिल की उस समय यमदूतों से रक्षा करते हैं, लेकिन बाकी का जीवन अजामिल उसी सुमरण को करता है, उसी नाम को अपनी श्वासों में वह लेता है, उसका सुमरण करता है जो उसे पहले से प्राप्त था। और इसी प्रकार गणिका के संबंध में आता है कि गणिका ने तोते को राम राम सिखाया और उसका उद्धार हो गया, लेकिन वहां पर भी वास्तविकता कुछ और है। एक दिन क्या हुआ, एक संत गणिका के घर के आगे से गुजर रहे थे, बहुत तेज मूसलाधार बारिश शुरू हुई और वे गणिका के बिल्कुल घर के सामने ठहर जाते हैं बारिश से बचने के लिए, लेकिन फिर भी बारिश की जो बूंदें थी उन पर बहुत गिर रही थी। गणिका ने जब खिड़की से देखा कि एक संत इस प्रकार भीग रहे हैं, तो उन्होंने अपनी दासी को कहा कि उनको बुला लाएं, वो हमारे घर में कुछ देर ठहर जाए और बारिश रुकने पर फिर वे जा सकते हैं। नौकरानी गई, दासी गई और जाकर संतों से कहा कि आपको मालकिन बुला रही है, लेकिन संतों ने जाने से इनकार कर दिया। संत कहते कि वो एक वैश्या का घर है, वे एक लीला कर रहे हैं, एक अभिनय, गणिका के अच्छे संस्कारों को जागृत करने के लिए। वो कहते हैं कि ये एक वेश्या का घर है और हम संत लोग वहां नहीं जाएंगे, एक लीला गणिका के अच्छे संस्कारों को जागृत करने के लिए। और उसी वक्त वे नौकरानी वापस चली जाती है और गणिका को सारी बात बताती है। गणिका जब जब सुनते हैं तो उसी वक्त अपने हाथ में एक साफ वस्त्र को लिया और एक मैले वस्त्र को लिया, दोनों वस्त्रों को लेकर वे संत के समक्ष पहुंची और कहते हैं कि आप मुझे एक बात बताएंगे। संत कहते हैं पूछिए। कहते अब ये बताइए कि धोबी के पास कौन सा कपड़ा जाता है। तो गणिका ने कहा, गणिका ने जब ऐसा कहा तो संत कहते हैं धोबी के पास तो वही कपड़ा जाएगा जो मैला हो,
स्वच्छ कपड़ा वहां पर नहीं जाता, वो तो पहले से ही साफ है। तो गणिका ने कहा, इसी प्रकार मैं भी तो मैली हूं, क्या आप मुझे स्वच्छ नहीं करेंगे? क्या आप मुझे पावन नहीं करेंगे? संत यही बात गणिका के मुंह से सुनना चाहते थे। और उसी वक्त वे उसके साथ उसके घर में गए। उसके घर में जाकर गणिका ने उन्हें भोजन करवाया, चरण पखारे, और तब संतों से उसने ज्ञान की मांग की कि ये जीवन मेरा विषय विकारों में ग्रसित हुआ है और अब मैं प्रभु को जानना चाहती हूँ। आप फकीर लोग, संत लोग जिस भगवान की चर्चा करते हैं और बताते हैं कि मानव तन का लक्ष्य ईश्वर को जानना है, उससे अंतर में अनुभव करना है, तो आप मुझे भी ईश्वर का अनुभव कराइए। और तब संतों ने गणिका को वह दीक्षा प्रदान की, उसके अंतर में वह ज्ञान प्रदान किया। और जैसे ही दिव्य दृष्टि खुली, वह शिव नेत्र खुला, जहाँ बहनें माताएं बिंदी लगाती हैं, जब पुरुष लोग तिलक लगाते हैं, टीका लगाते हैं, जैसे वो नेत्र खुला, 10वां द्वार, 9 दरवाजे कायाकोट है, 10वां गुप्तर खीजे, बजर कपाट ना खुलनी, गुरु शब्द खुलीजे। और जैसे वो कपाट खुलता है, वो नेत्र खोला, शिव नेत्र खोला, दिव्य दृष्टि खोली, गणिका के अंतर में वह नाम प्रकट हुआ। और जैसे वो नाम प्रकट हुआ तो अपने अंदर में प्रभु के प्रकाश रूप को भी देखती है, ज्योतिर्मय रूप को भी देखती है। और तब जाते वक्त दीक्षा को प्रदान करने के उपरांत संत गणिका को एक तोता दे गए। उनके पास एक तोता था और उन्हें मालूम था कि इसकी पिछली जिंदगी बहुत ही भयानक गुजरी है और कभी भी इसे खाली समय में पिछली जिंदगी का चिंतन आ सकता है। तब उसके मन को इंगेज करने के लिए, व्यस्त करने के लिए संत उसको तोता दे के गए कि तू खाली समय में इस तोते को राम राम सिखाया करना, सत्संग सुनना, सत्संग सुनाना, सुमरन साधना करना। लेकिन फिर भी जो समय बच जाए तो उस खाली समय में इस तोते को राम राम सिखाया करना, ये तेरी सेवा है, ताकि उसका मन इंगेज रहे, व्यस्त रहे, वे पिछली जिंदगी को कभी भी याद ना करे। ऐसा अतीत जो हमें गुरु के चरणों से, जो हमें भक्ति मार्ग से दूर कर जाए, ऐसे अतीत को भूलना ही उचित है। और आज भी हम देखते हैं आश्रमों में, जहां भी सत्संग कार्यक्रम होते हैं, धार्मिक स्थानों में, धार्मिक आयोजनों में अनेक सेवाएं लोगों को दी जाती हैं। कोई जल सेवा कर रहा है, कोई जूते चप्पल की सेवा कर रहा है, कोई पंडाल लगा रहा है, कोई वहां पर अनेक प्रकार की सेवाएं हैं। ये सेवाएं भी भक्तों को संत महापुरुषों ने प्रदान की, ताकि सुमरन साधना, सत्संग के साथ साथ बाकी का समय वो इस सेवा में लगाएं, जिसके द्वारा उनका मन इंगेज रहे, मन व्यस्त रहे और वे अपने भक्ति मार्ग को सफल कर पाएं। इसी कारण से गणिका को जो तोता दिया, उसे राम राम सिखाना, उसकी सेवा लगाई थी। लेकिन उस सेवा के साथ साथ गणिका उस सुमरन साधना को भी करती थी, प्रभु के उस अव्यक्त नाम का भी श्वासों में ध्यान करती थी, जो उसे संतों ने प्रदान किया। लेकिन हमारी विडंबना यही है, हम तस्वीर का एक रुख देखते हैं, दूसरा रुख नहीं, और दूसरा पक्ष, दूसरा रुख ना मालूम होने के कारण आज हमारे मन में ये धारणा बन चुकी है कि अजामिल ने तो नारायण नारायण जपा, गणिका ने तो तोते को राम राम सिखाया और ऐसे उनका उद्धार हो गया। पर नहीं, उन्होंने वो सुमरन किया जो भाषा से परे है, जिसके द्वारा, जिस नाम के द्वारा ईश्वर का रूप प्रकट होता है। देखिए, रूप नाम अधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम बहीना, वो उन्होंने जाना था। और इस कारण से उनकी गति हुई थी, हर को नाम सदा सुखदाई, जाको सिमर अजामिल उदरियो, गणिका हो गति पाई। इसलिए आज हमें भी उसी नाम को जानना है अपने भीतर, जो कहीं बाहर नहीं है और है भी भाषा से परे। और यहां पर हमारी एक और धारणा भी टूटती है कि हम बहुत बड़े पापी हैं, हम तो महापापी हैं। लेकिन अजामिल और गणिका ने हमें बता दिया कि जब हम जैसे पापी लोगों का प्रभु उद्धार कर सकते हैं, तो आपका भी अवश्य होगा,
क्योंकि संत महापुरुष किसी के अवगुण नहीं देखते, किसी की बुराइयां नहीं देखते, वे आत्मा देखते हैं। और इसी कारण सज्जन ठग, कोड़ा राक्षस, अंगुलीमाल डाकू लोगों को मारता था, उनकी उंगलियां काटकर गले में पहन वे घूमता था। सदना कसाई, रोज बकरे काटने वाला इंसान। भाव ऐसे से पापी लोग हुए, चाहे उन्होंने नरसंहार किया या उन्होंने पशु पक्षियों की बलि ली, उनका भी महापुरुषों ने उद्धार कर दिया जब वे उनके चरणों में आए, जब वे उनकी शरणागति हो गए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, अपि चेतसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतमः सर्वं ज्ञान प्लवेनैव विवर्जनं संतरिष्यसि। अर्जुन, चाहे तो पापियों का महापापी भी क्यों ना है, फिर भी तो उस ज्ञान रूपी नौका के द्वारा निस्संदेह पार हो जाएगा। और अर्जुन भी उस ज्ञान को प्राप्त करता है और एक महान योद्धा के रूप में हमारे सामने आया। और दूसरी बात यह है, हम कहते कि हमारी उम्र बहुत छोटी है। अगर उम्र छोटी है तो आप इतिहास के पन्ने पलटा कर देखो। ध्रुव प्रहलाद वे 4-5 वर्ष के बालक थे। नचिकेता, अष्टावक्र, इन्होंने 8 वर्ष में ही जनक को भी दीक्षा प्रदान कर दी थी। इसी प्रकार कबीर, वे भी 8 वर्ष में संत के पास जाकर, स्वामी रामानंद जी के पास जाकर उस ज्ञान को प्राप्त करते हैं। उनकी अवस्था भी छोटी थी। और एक बात उस समय की ध्यान में आती है, जब रामानंद जी ने कबीर को ज्ञान दिया तो बहुत से उस समय के जो धर्म गुरु थे, जो धार्मिक क्रियाकांड करने वाले थे, वे लोग रामानंद से लड़ने के लिए आ गए। जगत गुरु रामानंद, जो जन जन को सत्य का उपदेश देते थे, उनसे लड़ने के लिए आ गए कि रामानंद, तुमने एक बच्चे को ज्ञान दे दिया, कबीर को ज्ञान दिया जो 8 वर्ष का है, ऊपर से जुलाहा भी है, एक नीच जाति का, और ऊपर से उसकी उम्र भी 8 वर्ष। जी तुमने क्या किया, ऐसे क्यों किया? तो रामानंद कहते हैं, अगर लड़ाई ही करनी है, झगड़ा ही करना है तो मुझसे मत करो। झगड़ा करना है तो उस परमात्मा से करो जो उस कबीर के भीतर भी आकर बैठ गया। मैंने कबीर की उम्र नहीं देखी है, उसकी आयु नहीं, उसकी जाति नहीं, जात पात पूछे नहीं कोई, हर को भजे सो हर का होई। मैंने तो उस आत्मा को देखकर, ईश्वरीय अंशात्मा जो उस कबीर के अंतर भी विद्यमान है, उसको देखकर मैंने ज्ञान प्रदान किया है। इसी प्रकार महाराष्ट्र के 4 भाई बहन संत ज्ञानेश्वर, मुक्ताबाई, सोपान और निवृत्तिनाथ, ये चारों भी छोटी उम्र में उस दीक्षा को प्राप्त करते हैं, अपने अंतर प्रभु को जानते हैं। इसलिए ये धारणा भी हमारी मिथ्या धारणा है। और तीसरी बात ये है कि प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। संत महापुरुषों के पास जाकर कोई प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। लेकिन इतिहास साक्षी है कि जब भी भक्त के समक्ष ये संकट उत्पन्न हुआ, अपने जीवन की समस्या का उसने समाधान करना चाहा, तो उसके लिए वो एक के पास ही गया, संत सतगुरु के पास। आपने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण की होगी। श्रीमद् भागवत महापुराण में राजा परीक्षित जब सफलता की ऊंचाइयों को प्राप्त करते जा रहे हैं, तब कलयुग भयभीत हो जाता है। कलयुग को यह लगा कि राजा परीक्षित उसको भी मार देंगे। तब वह घबराया हुआ परीक्षित जी के सामने पहुंचा और कहता है कि राजन, आप मुझे मारिएगा नहीं, आप मुझे चंद स्थान दे दें, आप जो स्थान देंगे मैं वहीं पर रहूंगा और कहीं पर नहीं। और तब परीक्षित ने कहा, हे कलयुग, ठीक है, मैं तुमको 4 स्थान देता हूं। पहला परस्त्री संग, दूसरा जुआ खाना, तीसरा मद्यपान और चौथा हिंसा। इन 4 स्थानों पर आप रह सकते हो। कलयुग ने कहा, महाराज कोई 5वां स्थान भी दे दीजिए, एक स्थान और दे दीजिए। तब राजा परीक्षित कहते हैं, ठीक है, मैं तुमको 5वां स्थान स्वर्ण देता हूं, सोना। तुम सोने में भी रह सकते हो, लेकिन वो सोना जो अधर्म से कमाया हुआ है, पाप से कमाया हुआ है। और तब जाकर
ये सुनते ही कलयुग प्रसन्न हो गया। राजा के जीवन को तहस नहस करने का उसे अवसर मिल ही जाता है। एक दिन क्या हुआ, राजा परीक्षित ने एक ऐसा सोने का मुकुट पहना जो अधर्मी राजा का था, जो एक पापी राजा का था, और उस मुकुट को पहनकर वो बहुत दूर शिकार पर निकल जाते हैं। शिकार पर चले गए और आगे दूर जंगल में जाने पर उन्हें प्यास लगी, और तब उन्होंने पास में एक ऋषि आश्रम देखा। वहां जाकर उन्होंने पानी की मांग की कि मैं प्यासा हूं, मुझको पानी पिलाया जाए। लेकिन वहां पर जो ऋषि थे, शमीक ऋषि, वे प्रभु के ध्यान में बैठे थे। उन्हें बाहर का कोई भी भान नहीं। आज भी लोग ध्यान करते हैं, लेकिन बाहर कुछ भी हो तो एकदम व्यक्ति की, उस मनुष्य की आंख खुल जाती है। लेकिन ध्यान तो एक ऐसी प्रक्रिया है, जब वो मनुष्य को प्राप्त हो जाती है तो बाहर का बिल्कुल भी भान नहीं रहता है। और ऐसे ही ध्यान में शमीक ऋषि बैठे हुए थे और उन्हें बाहर का कुछ भी भान नहीं रहा कि राजा आए हैं, परीक्षित आए हैं। जब अधिक समय हो गया तो परीक्षित को क्रोध आ जाता है, और क्रोध में आकर उन्होंने अपने घोड़े को दौड़ाया और धनुष की नोक पर एक मरा हुआ सांप उठाया, और उस मरे हुए सांप को वे शमीक ऋषि के गले में डालकर चले जाते हैं अपने महलों की ओर, अपने राजभवन की ओर। और जब शमीक ऋषि के पुत्रों को मालूम चला कि हमारे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया गया है, तो वे बहुत ही क्रोधित हुए। और जब वे उस स्थान से आश्रम में पहुंचे जहां पर वो खेल रहे थे, उस स्थान से जब आश्रम में आए और अपनी आंखों से उस दृश्य को देखा, तो उनसे रहा नहीं गया कि हमारे पिता के गले में मरा हुआ सांप, उसको समक्ष अपने देखकर वह वहीं पर राजा परीक्षित को श्राप दे देते हैं कि आज से 7वें दिन परीक्षित को तक्षक सर्प डस लेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। उधर परीक्षित जब अपने महलों में पहुंचा और सोने का मुकुट उतारता है, अधर्मी राजा के मुकुट को उतारा, तो उसे ध्यान आया, अरे परीक्षित, ये तूने क्या किया? वे ऋषि तो प्रभु के ध्यान में बैठे थे और तू उनके गले में मरा हुआ सांप डाल आया। उसे बड़ा प्रायश्चित होता है। और पीछे ही दूसरा समाचार यह पहुंच गया कि शमीक ऋषि के पुत्रों ने श्राप दिया है कि 7वें दिन आपको तक्षक सर्प डस लेगा। वे और चिंतित हो गए। सेम टाइम उसी समय आगमन हुआ संत सुखदेव का। सुखदेव जी ने जब राजा को चिंतित देखा तो कहते हैं, महाराज क्या बात हुई? तब राजा परीक्षित सारी बात सुखदेव मुनि जी को बताते हैं। सुखदेव जी ने जब से सुना तो कहते हैं कि राजन चिंता मत करो, अभी तुम्हारी मृत्यु में 7 दिन का समय है, और इन 7 दिनों के दौरान मैं तुम्हें ऐसा ज्ञान प्रदान कर दूंगा, तुम्हें प्रभु के ऐसे अव्यक्त नाम से जोड़ दूंगा जिसके द्वारा अंतर में प्रभु का साक्षात्कार होता है, प्रभु का दर्शन होता है। फिर मृत्यु भी आती है, लेकिन उस मृत्यु की पीड़ा का हमें आभास नहीं होता। तक्षक सर्प तो आएगा, वह आपको डसेगा भी, लेकिन उसके डसने का, उसके डंक का आप पर कोई असर नहीं होगा और आप मुस्कुराते हुए अपने प्राणों का त्याग करेंगे। और ज्यों ही ये कहा तो परीक्षित बहुत प्रसन्न हुए। कहते, महात्मन इन 7 दिनों के दौरान मुझे करना क्या होगा? तो सुखदेव कहते हैं 7 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन कराना होगा। और 7 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन हुआ, और उन 7 दिनों के दौरान परीक्षित ने अनेकों प्रश्न किए और सुखदेव ने उनके एक एक प्रश्न का उत्तर दिया। और आज हम कहते कि प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। गुरु तेग बहादुर जी गुरबाणी में कहते हैं, साधो कौन जुगत अब कीजे, जाते दुर्मत सगल विनाशे, राम भक्ति मन भेजे। कि मुझे कोई ऐसी युक्ति बताओ। वो प्रश्न कर रहे हैं, ऐसी कौन सी युक्ति है? जाते दुर्मत सगल विनाशे, राम भक्ति मन भेजे, साधो कौन जुगत अब कीजे। कि ऐसी युक्ति बताओ जिसके द्वारा मेरा मन राम की भक्ति में भीग जाए और मेरी दुर्मति का नाश हो। वो प्रश्न कर रहे हैं उस युक्ति को जानने के संबंध में। और ऐसे ही प्रश्नों की झड़ी लगा दी अर्जुन ने श्रीमद् भगवत गीता के दौरान। एक एक प्रश्न वे करता जा रहा है और कृष्ण उसके हर प्रश्न का
उत्तर देते चले जा रहे हैं। ऐसे ही रामचरितमानस में तारा का प्रश्न है और भगवान श्री राम उसका आंसर दे रहे हैं, उसका उत्तर दे रहे हैं। और तब तारा के अंतर में वे वो दीक्षा प्रदान करते हैं, उसके सिर पे हाथ रखते हैं। एक होती है शिक्षा जो आप श्रवण कर रहे हैं, ईश्वर की चर्चा को आप तक शब्दों के माध्यम से पहुंचाना। लेकिन एक होती है दीक्षा, जो कुछ आपको प्रवचनों में कहा, जो कुछ आपको प्रभु की महिमा सत्संग प्रवचन में बताई गई, उस प्रभु का साक्षात्कार आपके अंतर में करा देना। दीक्षा भाव, प्रभु को अंतर में देख लेने की प्रक्रिया, उसको दीक्षा कहते हैं। और जैसे ही भगवान श्री राम ने तारा के सिर पे हाथ रखा तो उसी वक्त तारा के भीतर में ईश्वर का नाम प्रकट हुआ। और जैसे ही नाम श्वासों में प्रकट हुआ, जो अव्यक्त है, उसके द्वारा ही अपने अंदर अत्यंत प्रकाश दिखती है। उजाला ही उजाला, राम भक्ति, यही राम की भक्ति है, जिसको जानकर तारा का मोह भंग हुआ। राम भक्ति चिंतामणि सुंदर, वसे गरुड़ जाके उरंतर, परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं चाहिए कछु द्यगृत बाती। ऐसा परम प्रकाश वो अपने भीतर देखती है। जैसो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, इतने चारण होंदिया गुरु बिन घोर अंधार। गुरु बहुत जरूरी है। और भगवान श्री राम उस समय के पूर्ण संत महापुरुष थे, पूर्ण सतगुरु, जिन्होंने अनेक ही भक्तों का उद्धार किया। इस दीक्षा के द्वारा, इस ज्ञान के द्वारा भक्तों के मोह बंधन को काटकर उस परम सत्ता में उन्होंने लीन कर दिया। इसलिए आज हमें भी ऐसा ही ज्ञान चाहिए, ऐसे ही दीक्षा चाहिए, जिसके द्वारा अंतर में ईश्वर का रूप प्रकट हो। और आज बहुत से लोग हमें मिलते हैं, कहते स्वामी जी हम प्रभु का सुमरण करते हैं, हम भगवान का नाम लेते हैं, लेकिन हमें रूप का दर्शन नहीं होता, हमारे भीतर में कोई ज्योति प्रकाश नहीं हुआ। और हम जिस नाम को लेते हैं वो अनेक भाषा में है, वो तो लैंग्वेज में है। और आप कहते कि धर्म शास्त्रों की ये वाणी है कि परमात्मा का नाम भाषा में नहीं। हमने कहा हम अपने कोई बात नहीं करते, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान अपने कोई बात नहीं करता जी, धार्मिक शास्त्रों की ही बात कर रहा है। क्योंकि गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, अव्यक्तो अक्षर युक्त स्तम माहु परमाम गतम, यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। अर्जुन, मेरा अक्षर अव्यक्त है, भाषा से परे है। और इसी के बारे में गुरबाणी भी कहती है, 52 अक्षर लोकत्रय सब कुछ इन्हीं माही, ए अक्षर खिर जाएंगे वो अक्षर इनमें नाही। 52 अक्षर हैं हमारी संस्कृत वर्णमाला के, संस्कृत भाषा जो सब भाषाओं की जननी है, माता है, उसके 52 अक्षर है, उसमें भी परमात्मा का नाम नहीं आता। जो ऐसे नाम को जानता है उसके अंतर में रूप अवश्य प्रकट होगा, जो है भी एक, अनेक नहीं है। ऋग्वेद की प्रार्थना है, संग छद्वंग संग वदद्वंग संगो मनांसी जानताम, देवा भागम यथा पूर्वे संग जनाना उपास्थे, समानो मंत्र समिति समाने, कि सबका एक समान मंत्र होगा, एक नाम होगा ईश्वर का सबके भीतर, और उसके द्वारा रूप का दर्शन होना स्वाभाविक है, वो होगा ही होगा। जैसे हम आपके सामने बैठे हैं, आप भी हमारे सामने बैठे हैं, समस्त भगवत प्रेमी। आपका नाम रूप और हमारा नाम रूप ये दोनों अटैच है। आप अपना नाम घर छोड़कर नहीं आए, या हम अपना नाम आश्रम में छोड़कर नहीं आए। हमारा नाम रूप हमारे साथ जुड़ा हुआ है और आपका नाम रूप आपके साथ जुड़ा हुआ है, दोनों अटैच हैं। अगर आपके घर के बाहर कोई आपसे मिलने आता है और वो आवाज लगाता है, अरे कैलाश भाई क्या घर में हो, अरे कमलेश क्या तुम घर में हो, अगर कोई ऐसे पुकारता है और आप द्वार खोलते हो, किसी ने मुझे बुलाया, और जैसे ही द्वार खोला तो सामने वाला व्यक्ति आपके उस नाम के द्वारा जो उसने पुकारा है वो आपका रूप का दर्शन भी करता है। आपका शरीर और आपका नाम वे दोनों अटैच है और आप उसके समक्ष उसे नजर आते हैं। लेकिन आप कोई और नाम लेते जाएंगे और जो नाम ले रहे हैं उस नाम का कोई व्यक्ति उस घर में रहता नहीं, तो दरवाजा कभी नहीं खुलेगा। अंदर रहने वाला सोचेगा शायद ये किसी और को पुकार रहा है, ये मुझे तो पुकार ही नहीं रहा।
और वो द्वार बंद रहेगा। ऐसे आज जो हम ईश्वर के नाम ले रहे हैं, ये गुणवाचक हैं, ये गुणवाचक नाम है। जैसे कोई कहता है कि आप बड़े बुद्धिमान हो, आप बड़े सुंदर हो, आप बड़े ताकतवर हो, ये तो आपका गुण है। ऐसे ही राम, कृष्ण, ये सब ईश्वर का गुणवाचक नाम है। राम कहा गया वो घट घट में रमन कर रहा है, कृष्ण कहा गया वो सभी को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। जीओडी गॉड, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, ये पालने वाला और पैदा करने वाला और संहार करने वाला है। ये सब गुणवाचक हैं। ओम, अ उम, 3 अक्षरों के जोड़ से बना है ओम। सर्वव्यापक, अकार उकार मकार, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, सर्वंतर्यामी, ये भी ईश्वर का गुण है। लेकिन ये वास्तविक नाम नहीं। वास्तविक नाम वह भाषा से परे है, और वो तब था जब सृष्टि भी नहीं बनी थी। उस नाम के द्वारा सृष्टि का रचन हुआ। नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मांड। इसलिए वो नाम भाषा से परे है, और उसी नाम को जैसे आप जानेंगे तो रूप प्रकट होता है। आपके अंदर भगवान का प्रकाश रूप अवश्य प्रकट होगा। इसलिए आज भी आप उस सत्य को जान सकते हैं। संभव है ईश्वर का ऐसा नाम, ईश्वर का रूप आपके भीतर में प्रकट करने के लिए आज भी वे पूर्ण संत महापुरुष कहीं ना कहीं पर अवश्य होंगे। और ऐसी धारणा जब हमारी होती है तब हमें वे संत अवश्य मिलेंगे। जब कोई जिज्ञासु आगे बढ़ता है उस सत्य की खोज के लिए, जब कोई जिज्ञासु आगे बढ़ता है तो उसे पूर्ण संत महापुरुष अवश्य मिलते हैं और बताते हैं कि देख, ये ईश्वर तेरे भीतर ही था जिसको तू बाहर ढूंढ रहा था। आज आपने एक कहानी अवश्य सुनी होगी। जो लोग ये कहते हैं कि परमात्मा को पाना असंभव है, वो कहानी आपने जरूर सुनी होगी कि एक बार एक लोमड़ी अंगूरों के बाग में गई। अंगूरों के बाग में गई और अंगूर बहुत ऊंचे थे, तो लोमड़ी ने उस अंगूर को खाने के लिए छलांग लगाई। एक छलांग लगाती है तब भी अंगूरों का गुच्छा मुंह में नहीं आया। 3-4 बार उसने जंप लिया तब भी वह अंगूर नहीं खा पाई। फिर निराश उदास वापस लौट रही थी, तो रास्ते में कुछ लोग, खरगोश, हिरण, ऐसे कुछ जानवर मिले। उन्होंने कहा, लोमड़ी मौसी, लोमड़ी मौसी, तुम अंगूरों के बाग से आई, ये तो बताओ मौसी कि अंगूर कैसे हैं। अब लोमड़ी ने अपने अहंकार को, अपनी ईगो को बचाने के लिए क्या कहा कि अरे भाई, अंगूर तो खट्टे हैं। क्योंकि अगर वो ये कहती कि मैंने अंगूर खाए नहीं हैं, तो जानवर कहते इतनी बड़ी लोमड़ी और अंगूरों को ना खा पाई। तो उन्होंने अपना अहंकार, अपनी ईगो को बचाने के लिए उन्हें भी गुमराह कर डाला कि अंगूर खट्टे हैं भाई, बाग में जाकर क्या करोगे। और वह जानवर, खरगोश, वह हिरण, वे सब वापस लौट जाते हैं। जब अंगूर खट्टे हैं तो बाग में जाने का लाभ क्या। इसी प्रकार आज जिन लोगों ने ईश्वर को जाना नहीं, परमात्मा को अपने भीतर अनुभव नहीं किया, अजामिल की तरह, गणिका की तरह, ध्रुव प्रहलाद, कबीर, चैतन्य महाप्रभु, उन संत महापुरुषों की भांति जिन्होंने जाना नहीं, अर्जुन जिसको अनुभव कर ये कहता है, दिव्य सूर्य शस्त्रस्य भवे द्युग पद्धति था, यदि भास तदृशी सा स्याद भास्तस्य महात्मनः, कि हे कृष्ण, मैं हजारों सूर्यों का प्रकाश अपने भीतर में देख रहा हूं। उसके भीतर में ही वह चतुर्भुज रूप और विराट स्वरूप का भी दर्शन करता है। ऐसा अनुभव जिन लोगों ने नहीं किया, जिन्होंने ऐसा देखा नहीं, वही लोग कहते हैं कि परमात्मा को पाया नहीं जा सकता। अरे अगर परमात्मा दिख जाएगा तो काम काज छूट जाएगा, आप किसी व्यापार को करने लायक नहीं रहेंगे। हालांकि कबीर का कपड़े का काम था, कबीर जुलाहा थे, कपड़ा भी बुना करते थे और प्रभु का सुमरण भजन भी करते थे। रविदास जी की जूते चप्पलों की दुकान थी, जूते चप्पलों का उनका व्यापार था। भक्त रविदास, संत रविदास जो मीरा के गुरु हुए, उन्होंने भी उस स्वयं अपने अंतर में उस प्रभु को जाना स्वामी रामानंद जी के द्वारा, और आगे मीरा को भी वे उसी दीक्षा को प्रदान करते हैं। मीरा के अंतर में कृष्ण भगवान के उस परम प्रकाश रूप को प्रकट किया, जिसके बारे में श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन आता है
कि अहं सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा वस्थितः सदा तमम ज्ञाय माम मरते कुरते अर्चा विडंबनम, कि मैं सब प्राणियों के अंतर में प्रकाश रूप में विद्यमान हूं, लेकिन मुझे अंतर ना जानते हुए जो लोग मुझे बाहर ढूंढ रहे हैं, जब बाहरी कोई भी साधन अपनाए हुए हैं, वो मेरी आज्ञा की बहुत बड़ी अवहेलना कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं, क्योंकि वह कार्य शास्त्रों के आधार पर नहीं है। इसलिए शास्त्र जैसा कहता है आज हमें वैसा ही करना होगा। ऐसे संत की खोज करनी होगी जो केवल मात्र हमें भाषा तक सीमित मत रखे, केवल मात्र हमें प्रभु की चर्चा सुनाने तक सीमित मत रखे, हमारे अंतर में प्रभु का अनुभव भी कराए, जैसे कृष्ण भगवान ने अर्जुन के भीतर कराया, जैसा गुरु गोविंद सिंह जी 5 प्यारों को कराते हैं, जैसा अनेक महापुरुषों ने अपने भक्तों के अंतर में दिखाया। इसी प्रकार आज भी हमें ये अनुभव करना है, और तब हमें मालूम चलेगा कि अंगूर तो मीठे ही हैं, अंगूर खट्टे नहीं हैं। जिसने नहीं खाए वो उनके बारे में ये बयान कर सकता है। इसलिए परमात्मा तो संभव है देखना। अगर परमात्मा देखना संभव ना होता तो ना रामचरितमानस की रचना होनी थी, ना श्रीमद् भगवत गीता की रचना होनी थी, ना श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना होनी थी, जिसमें बताया गया कि 7 दिवसीय भागवत कथा के दौरान उसके उपरांत सुखदेव ने परीक्षित के सिर पे हाथ रखा और उसके अंतर में नाम रूप प्रकट किया, और जब परमात्मा का वो प्रकाश रूप उसके भीतर प्रकट हुआ, वो अव्यक्त नाम अंतर प्रकट हुआ, तब वे समाधिष्ठ हो जाते हैं। तक्षक सर्प आ गया और उन्हें डसता है, लेकिन उसके डंक का परीक्षित पर कोई असर नहीं होता, और परीक्षित मुस्कुराते हुए अपने प्राणों का त्याग करते हैं। कहते हैं 1000 बिच्छू जैसे डंक मारे, इतनी पीड़ा होती है। ऐसे ही पीड़ा मृत्यु के समय होती है जब यमदूत हमें लेने आते हैं, लेकिन जो प्रभु को अंतर में जान लेता है संत के द्वारा, बिना संत के ये संभव नहीं। हर धर्म शास्त्र का जो कहना है, संत के द्वारा जब अंतर में जानता है तब मौत का भी हमें भय नहीं रहता, डर नहीं रहता। तभी कबीर की भांति हम भी कह सकते हैं, जिस मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ते ही पाइए पूर्ण परमानंद। और तब इस जीवन को छोड़ते वक्त भी, इस शरीर को छोड़ते वक्त भी हमारे मुख से यही निकलता है, कबीरा जब हम आए थे जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। इसलिए आप सब भी उस प्रभु को जाने, अपने अंतर में उस अव्यक्त नाम को प्रकट करें और प्रभु का दर्शन करें, तभी हम मनुष्य हैं, नहीं तो हम में और एक पशु में कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा। इसलिए भक्त हमें संबोधित करते हुए कहते हैं कि अपने कदमों को उस दिशा की ओर बढ़ा लो जहां पर ऐसे संत महापुरुषों का आश्रम है जो अंतर में अनुभव कराएं। और क्या कहते हैं, एक पल तू जन्मा फिर तुझको मरना, ऐसा है जीवन का खेला, बीती जवानी आया बुढ़ापा, रोता फिरे क्यों अकेला, तूने मोह से लगाई प्रीत, तुझे विषयों ने घेरा है, चल चल रे मुसाफिर चल, जहां सतगुर का डेरा है, तेरा जीवन बड़ा अनमोल, तेरा जीवन बड़ा अनमोल, ये जोगी वाला फेरा है, चल चल रे मुसाफिर चल, जहां सतगुर का डेरा है। दुनिया के मेले चलते रहेंगे, तू चाहे जिए ना जिए, अमृत की वर्षा होती रहेगी, तू चाहे पिए ना पिए,
दुनिया के मेले चलते रहेंगे, तू चाहे जिए ना जिए। अमृत की वर्षा होती रहेगी, तू चाहे पिए ना पिए। तू सुन ले जोगी के गीत, जे जग तेरा ना मेरा है। चल चल रे मुसाफिर चल, जहाँ सतगुर का डेरा है। सतगुरु जी मन में ज्योति जगाए, घट में ही नाद सुनाए। श्वासों में सुमिरन होता है कैसे, उसकी विधि भी बताए। सतगुरु जी मन में ज्योति जगाए, घट में ही नाद सुनाए। श्वासों में सुमिरन होता है कैसे, उसकी विधि भी बताएं। आशुतोष है सबके मीत, ये जग उनका ही मेला है। चल चल रे मुसाफिर चल, जहाँ सतगुर का डेरा है। तेरा जीवन बड़ा अनमोल, तेरा जीवन बड़ा अनमोल, जे जोगी वाला फेरा है। चल चल रे मुसाफिर चल, जहाँ सतगुर का डेरा है। तो इतना ही कहते हुए यहीं पर विचारों को स्थगित करते हैं। और किसी भी संस्थान से, किसी भी संत महापुरुष से इसकी प्राप्ति आप कर पाएं, अंतर में प्रभु का दर्शन कर पाएं, तो अवश्य कीजिए। उन संत महापुरुषों की शरणागति हो जाइए। अगर कहीं से भी ऐसा ज्ञान प्राप्त नहीं होता, तब दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से परम पूजनीय सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की प्रेरणा से, जिनकी प्रेरणा से आज आप इन प्रवचनों को श्रवण कर रहे हैं, उनकी अपार कृपा से इस दीक्षा को आपके अंतर में प्रभु के नाम रूप को प्रकट करने की उस विधि को, उस ज्ञान को दिव्य ज्योति जागृति संस्थान प्रदान कर रहा है। तो इतना ही कहते हुए यहीं पर मैं विचारों को स्थगित करता हूँ। आप सबका यहाँ पर पधारने के लिए